हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की वीडियो में। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो प्रतिशत का पार्ट 2 होने वाली है। आज हम जानेंगे हम किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं हम परसेंटेज। आज जो होने वाला है हमारा होने वाला है वो परसेंटेज का चैप्टर 2। इसमें हम जानेंगे हम किसी भी संख्या का कितना भी परसेंट कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 400 का 40%, 800 का 45%, 980 का 85%, 520 का 45%, मान लीजिए कि 870 का 81%। जब आप इन्हें बेसिक से निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या निकालते हैं हम 400 का की जगह हम लिखते हैं गुणा और 40% हटाते हैं तो बट्टे में लगाते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आएगा हमारा आंसर 40 चौका 160। इसी तरीके से इसे करेंगे तो 800 का की जगह लगाएंगे गुणा 45% हटाएंगे तो बट्टे में लगाएंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 45 अट्ठे आएंगे, 45 दूनी 90 चौका 360। अब 980 का जब 85% निकालेंगे का की जगह गुणा 85% हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसे तो 17 पंजे 85। अब आप गुणा कर लीजिए। अब आप गुणा करेंगे तो 2 से इसे काट दीजिए, पहले ये कटेगा 49 बार। गुणा कर दीजिए, 17 निम्मा 153 के 3 हाथ से लगे 15, 17 चौका 68, 68 और 15 होंगे हमारे 83। ये आएगा आपका आंसर। इसी तरीके से आप बाकी 2 सवाल अपने आप कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा बेसिक मेथड। लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड से नहीं बताऊंगा, मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू के तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम पहले हम देखते हैं 10% पे सवाल। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10। अब मुझे अगर किसी का भी 10% निकालना है तो मैं केवल 10 से क्या दूंगा, भाग। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 10% निकालना है मुझे, मान लीजिए 420 का 10%। तो आप कैसे निकालेंगे कि 420 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आएगा आपका 42। आप डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते थे कि 420 को आप 10 से भाग दे दीजिए। आप 10 से इसे भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और आएगा आपका 42। आप इतना भी नहीं करते, आपको बस 10 से भाग देनी है तो आप क्या करेंगे, आपको बस इकाई की तरफ से एक संख्या गिन के आपको पॉइंट लगा देना है। इकाई की तरफ से एक संख्या गिनिए 1 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आपका कितना आ गया 42। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि 844 का 10%, जब आपसे पूछेगा तो कैसे, इकाई की तरफ से एक संख्या गिनिए, पॉइंट लगा दीजिए 84.4। मान लीजिए आपसे पूछता है 432 का 10%, क्या कर दीजिए, इकाई की तरफ से एक संख्या गिनिए, पॉइंट लगा दीजिए 43.2। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 10% निकालना तो सीख ही लिया होगा। हम देखते हैं हम 20% कैसे निकालते हैं। 20% जब भी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे पहले और उसकी गुणा कर देंगे 2 से। ये कैसे करेंगे कि 890 का मान लीजिए मुझे निकालना है 20%। तो आप क्या करेंगे, पहले 10% निकालिए और एक इकाई की तरफ से एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दीजिए या ज़ीरो काट दीजिए आप सीधा सीधा, तो आएगा 89। और 20% निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 80 दूनी 160 और 9 दूनी 18, 160 और 18 178। इसका क्या आएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम इस तरीके से देखते हैं कि 524 का 20%। देखिए पहले आप इसका 10% निकालिए, आएगा 52.4। 20% निकालना है, 2 से गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आएगा इसका 20%। मान लीजिए आपको निकालना है 843 का 20%। 10% निकालिए 84.3, गुणा कर दीजिए 2 से, तो 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आएगा इसका 20%। अब मैं मान लेता हूँ 30% जब भी आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे आप 3 से। 10 गुणा 3 30 हो जाएगा। तो देखिए आप मान लीजिए इस तरीके से मुझे निकालना है 474 का 30%। आप पहले इसका 10% निकालिए, कितना आएगा 47.4, गुणा कर दीजिए 3 से, करिए 4 3 12 के 2, हाथ से लगा 1, 7 3 21 और 1 22 का 2,
हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14, ये आएगा इसका 30%। मान लीजिए आपको निकालना है 840 का 30%। पहले 10% निकालिए, 10% जब आप इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 84। 84 की गुणा कर दीजिए आप 3 से, 4 3 12 और 8 3 24, तो आएगा आपका 252। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 40% जब आपको निकालना होगा तो 10% निकालें और 4 से गुणा कर देंगे आप। अब हम देखते हैं कि जब हम 50% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। 50% जब आपको निकालना होगा तो आप क्या, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा। मतलब जब भी आपको किसी भी संख्या का 50% निकालना हो तो आप उससे क्या कर देंगे, आधा। मान लीजिए आपको निकालना है 890 का 50%, तो आप इसे कर दीजिए क्या, आधा। 800 के आधे 400, 90 के आधे 45, तो क्या आ जाएगा 445। अब देखिए मान लीजिए इस तरीके से कि मैं आपको निकालना है 464 का 50%, आधा कर दीजिए आप। 400 का आधा 200, 64 का आधा 32, तो आएगा 232। 872 का 50%, आधा कर दीजिए। 800 का आधा 400, 72 का आधा 36, 436। 952 का 50%, आधा कर दीजिए। 900 का आधा 450, 52 का आधा 26, 476। इस तरीके से आप निकालते हैं 50%। मान लीजिए आपको निकालना है 60%। 60% निकालने के लिए आप पहले 50% निकालेंगे प्लस 10%। इस तरीके से आपको एक सवाल है कि 980 का 60%, आप पहले इसका 50% निकालिए, आधा कीजिए इसका। 50% निकालने के लिए हम आधा करते हैं। 900 का आधा होगा 450, 80 का आधा 40, तो आएगा आपका 490। प्लस 10% निकालेंगे तो आएगा कितना, 98। जोड़ दीजिए आप इन्हें, 8 9 9 18, हासिल लगा 1, 588। इसका क्या आ जाएगा, 60%। इस तरीके से मान लीजिए आप अगला सवाल कि 592 का 60%। पहले आप इसका आधा कीजिए। 500 का आधा होता है 250, 92 का आधा होता है 46, 250 और 40 हो जाएंगे 296, प्लस 10% निकालना है 59.2, 59.2 इसमें जोड़ दीजिए 0.2, तो आएगा लास्ट में 9 6 15 के 5 आएंगे, हासिल लगेगा 1, 9 5 14 और 1 15 के 5, हासिल लगा 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा इसका 60%। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का 90% निकालना हो तो आप 70 भी ऐसे ही करेंगे, 50 प्लस 20। 80 के लिए आप करेंगे 50 प्लस 30। 90 के लिए आप कर सकते हैं 50 प्लस 40, लेकिन आप इस तरीके से ना करके आप वो संख्या में से उसका 10% घटा दीजिए। संख्या कितनी होती है खुद में 100%, माइनस कर दीजिए उसमें से 10%। अब मान लीजिए मुझे 800 का 90% निकालना है, तो क्या करूँगा, 800 खुद 100% है, ये खुद 100% है, माइनस इसका 10% कर दीजिए। इसका 10% कितना होगा, 80, घटा दीजिए इसमें से आएगा, तो आएगा 720। 560 का 90% आप निकालेंगे तो देखिए 560 खुद 100% है, इसका 10% आप इसमें से घटा दीजिए 56, कितना आ जाएगा आपका 504। 800 आप मान लीजिए 784 का 90%, आपको 90% निकालना है, खुद 100% है, इसका 10% आप इसमें से घटा दीजिए 78.4। आप डायरेक्ट 79 घटा दीजिए, फिर 0.6 हम जोड़ देंगे, आप 79 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, तो 705.6 इसका क्या आएगा हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये सवाल हमारे ऐसे थे जिनमें जो हमें प्रतिशत निकालना था वो दहाई में था। अब हम इकाई के साथ सीखते हैं। इकाई के साथ मान लीजिए मुझे 1% निकालना है। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/100। 1/100 का मतलब मुझे किसी भी संख्या को 100 से भाग देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 400 का आपको 1% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 400 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आएगा आपका 4। आप डायरेक्ट इसे कर सकते थे 100 से भाग देके, तो आएगा तब भी आएगा 4। आप इसे और शॉर्ट करेंगे तो 400, आप इकाई की तरफ से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दीजिए। अगर 0 है तो 0 काट दीजिए, अगर संख्या है तो पॉइंट लगाएंगे। 0 है तो 2 0 काट दीजिए, तो आपका आएगा 4, 1%। अगर आपको 10% निकालना है तो 1 0 काटना है, और आपको 1% निकालना है तो 2 0 काटनी है। अब मान लीजिए 500 का 1% निकालेंगे, 1%, तो आपको 2 0 है, 2 0 काट दीजिए, कितना आएगा आपका 5।
और अगर आप मान लीजिए संख्या होती हैं जैसे कि 532 का 1%, तो आप इकाई की तरफ से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 संख्या गिनी और पॉइंट लगा दिया तो आएगा 5.32। ये होगा आपका 1% निकालने का। अब आपको अगर 2% निकालना है तो क्या करेंगे आप? 2% निकालने के लिए 1% निकालेंगे पहले और उसकी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। देखिए कैसे हम ये सवाल करेंगे कि मान लीजिए आपको निकालना है 567 का 2%। पहले 1% निकालेंगे, 1% होगा इसका 5.67, गुणा कर दीजिए आप 2 से। 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगाए, 1 6 दूनी 12 और 1 तरह का 3 हाथ से लगाए, 1 5 दूनी 10 और 1 11। ये आएगा इसका 2%। ये आप समझ ही गए होंगे। अब अगला देखते हैं कि 590 का 2%। अब देखिए 2% निकालना है तो 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दीजिए, आएगा 5.9। इसकी गुणा कर दीजिए आप 2 से। गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगाइए, 1 5 10 और 1 11। ये आएगा इसका 2%। 2% की भी आप बात सब समझ ही चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि 3% आप निकालना होगा तो 1% की गुणा 3 से कर देंगे। 4% निकालना होगा तो 1% की गुणा 4 से। अब मान लेते हैं 5%। अब 5% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1% गुणा 5, लेकिन आप इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से करेंगे। 10% निकालेंगे उसका क्या कर देंगे? आधा। 10% निकाल के उसका क्या कर देंगे? आधा। अब मान लीजिए जैसे कि मुझे निकालना है 480 का 5%। अब इसका 10% कितना होगा? 48। इसका आधा कर दीजिए 24। इसका क्या होगा? 5%। मान लीजिए कि 580 का 5%। 10% निकालिए कितना होगा? 58। इसका आधा कर दीजिए, आएगा कितना? इसका आधा करेंगे तो 29। ये आएगा इसका 5%। मान लीजिए मेरा आ जाता है 584 का 5%। पहले 10% निकालिए, 10% कितना होगा? 58.4। इसका आधा कर दीजिए, 4 का आधा 2, 58 के आधे होते हैं 29। तो ये आ जाएगा इसका 5%। अब आप समझ ही गए हैं। 7% आपको निकालना है तो 1% निकाल के 7 से गुणा कर देंगे, कोई ज़्यादा उसमें कठिनाई नहीं होगी आपको। अब हम मिक्स देखेंगे जिसमें दहाई और इकाई दोनों चलते हों। जैसे कि आप मान लीजिए आपको निकालना है 480 का 68%। अब आप इसे दिमाग में कैसे करेंगे? पहले आप 60% निकालेंगे, फिर आप 10%, सॉरी, पहले आप 60% निकालेंगे फिर आप 8% निकालेंगे। 60% प्लस 8%। देखिए पहले इसका मैं 10% निकाल लेता हूँ, 48। अब 6 से गुणा कर दीजिए, 60% निकल जाएगा। 8 6 48 के 8 हाथ से लगे 4, 6 6 24 4 28। इसका 60% आ गया मेरा 288। अब 8% निकालूंगा, पहले 1% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 4.8। इसकी गुणा 8 से कर दीजिए, 8 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 चौका 32 और 6 38, 38.4। इसका क्या आ जाएगा? 8%। आप इन्हें जोड़ दीजिए, 0.4 यहाँ आ जाएगा। 8 और 8 16 के 6 हाथ से लगा 1, 8 3 11 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 68%। आप जैसे जैसे इन सवालों की प्रैक्टिस घर पे करेंगे आप उन्हें उतनी ही तेज़ी से कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। दरअसल इस कहावत को मैं थोड़ा गलत मानता हूँ। इस कहावत को मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स यू बेस्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेस्ट होते जाओगे। अब जल्दी से जल्दी आप इन सवालों को घर पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले मैं 1 2 और उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ। अगला मैं उदाहरण लेता हूँ कि 540 का 72%, 70% प्लस 2। अब 70% प्लस 2 निकालूंगा, पहले 10% निकालूंगा, 54 आएगा, गुणा 7 कर दूंगा, 70% निकल आएगा। 7 चौक 28 का 8 से लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37। ये आ जाएगा 378 प्लस 2%। पहले 1% निकालूंगा, आएगा 5.4। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैंने 1% कैसे निकाला, ये आप समझ ही चुके होंगे। 1% निकाला, आया 5.4, 2 से गुणा कर दूंगा, आ जाएगा 11.8, सॉरी 10.8। इसका आ जाएगा 2%। अब जोड़ दीजिए इन्हें तो आ जाएगा 388.8। ये इसका आ जाएगा 72%। चलिए करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल हम करते हैं जैसे कि मान लीजिए आप 370 का 84%। अब पहले 80% निकालिए और 4% और इन्हें जोड़ दीजिए। पहले 10% निकालिए, 37 गुणा कर दीजिए 8 से, 80% हो जाएगा। 8 7 56 का 6 हाथ से लगे 5, 8 3 24 और 5 29, तो 296 जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा? 80%। अब 4% निकालिए, 1% निकालेंगे 3.7, 4% निकालेंगे, गुणा कर दीजिए 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा 1, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 2 14, कितना आ जाएगा? 14.8। आप जोड़ दीजिए, आएगा 310.8। ये आपका
84% हो गया। मैं ये नहीं है कि मैं इन सवालों को रिकॉर्ड करके रखता हूँ या अपने पास लिख लेता हूँ पहले ही, मैं आपको हाथ के हाथ ये सवाल बना के बताता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी देर लगती है और कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। पिछली वीडियो में मुझे पता था मेरी कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा मिस्टेक्स ना हों। लेकिन कभी कभी जब हाथ के हाथ जब सवाल बनाए जाते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, उसके लिए आप उन्हें नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। चलिए अब मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए 396 का मुझे निकालना है 87%। देखिए ये सवाल थोड़ा कठिन है। 80% निकालिए प्लस 7%। अब देखिए पहले 10% निकालिए, कितना आएगा 39.6। अब 8 से गुणा कर दीजिए, 80% निकल जाएगा। 8 6 48 के 8, हाथ से लगे 4, 8 9 72, 4 76, हाथ से लगे 7, 8 3 24, 24 और 7 हो गए आपके 31। तो 316.8 आ गया आपका 80%। अब 7% निकालिए, पहले 1% निकालेंगे तो 3.9 आएगा 1%, गुणा 7 कर दीजिए तो 7 6 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 9 63, 4 67, हाथ से लगे 6, 7 21, 21 और 6 27। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका इसका 7%। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, इसके आगे एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 2 का 2, 8 और 7, 8 और 15 के 5, हाथ से लगा 1, 7 और 6 13 और 1 14 के 4, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 3। ये आ जाएगा आपका इसका 87%। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इन सवालों को समझ ही चुके होंगे। अब मैं आपको घर से कुछ सवाल देता हूँ, अगर आप इन्हें कर सकते हैं और इनका आंसर आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो आपका और अच्छा होगा, वरना आप इन्हें घर पे तो करके ही देखिए। देखिए पहला सवाल है कि 890 का 87%। दूसरा सवाल है 470 का 79%। अगला सवाल है 872 का 99%। अगला सवाल है 582 का 37%। लास्ट सवाल है 870 का 24%। ये आपको सवाल घर से करके प्रैक्टिस करनी है इनकी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इन्हें और तेज़ी से कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।